नमस्ते, मैं अविचल दुबे। गृह मंत्री अमित शाह के संसद टीवी को एक इंटरव्यू देने के दौरान जो सवाल जवाब की बात की गई, उसके बाद ट्विटर पर हंगामा मचा। हंगामा भारत की ओर से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से आया। अमेरिका की तरफ से ऐसे आया, अमेरिका की मशहूर टेनिस प्लेयर रही हैं मार्टिना नवरातिलोवा। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद ट्विटर पर बवाल मच गया। दोनों तरफ से अलग अलग ट्वीट किए जाने लगे। दरअसल पूरा मामला क्या है वो समझना ज़रूरी है, लेकिन पहले बेसिक्स में आप ये समझिए कि सरकारी न्यूज़ चैनल संसद टीवी को अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 20 साल पूरे होने पर दिया गया। मतलब कि वो गुजरात में पहले सीएम थे, फिर प्रधानमंत्री बने देश के, तो ये 20 साल जो उन्होंने सरकार में कंप्लीट किए हैं उस पर दिया गया था। अमित शाह ने इंटरव्यू दिया क्योंकि वो उनको काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, उनके साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अमित शाह के इस इंटरव्यू रिपोर्ट को हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट भी किया, साझा किया, और इस पर मार्टिना नवरातिलोवा ने चुटकी ली, मज़ा लिया और ट्वीट करते हुए लिखा, और ये रहा मेरा अगला जोक। और हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने शेयर किया। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो लोकतंत्र और तानाशाह के बीच के जो सवाल थे उस पर था। पत्रकार प्रदीप सिंह ने अमित शाह से इंटरव्यू के दौरान एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा वर्ग है देश में जिसका मानना है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, किसी से सलाह नहीं लेते, अपनी चलाते हैं। आप उनसे काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हैं, आपका इस पर क्या कहना है? जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैंने मोदी जी को नज़दीक से काम करते हुए देखा है। ये जो लोगों के आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता नहीं देखा। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बाकी सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि क्या इतना सोच विचार हो रहा है। एक बार बैठक, दो बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय लेते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति की सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर महत्व देते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता हैं, ये जरा भी सच नहीं है। और जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, इतने डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी। इसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए ऑल टाइम ग्रेट टेनिस प्लेयर मार्टिना ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये रहा मेरा अगला जोक। जो सवाल था लोकतंत्र और तानाशाह के बीच का, वो उन्होंने इस तरीके से कहा। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसमें एक तरह से देखें तो मार्टिना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर रही हैं अपने ज़माने की, और हमेशा अब भी जो बात करती हैं वो हर इशू पर, हर सोशल इशू पर अपनी राय रखती हैं। मार्टिना भारत में ही ऐसी टिप्पणी नहीं कर रही हैं, वो रूस और अमेरिका में भी ऐसी टिप्पणी कर चुकी हैं। मतलब वहाँ के राजनीति पर ऐसी टिप्पणी कर चुकी हैं। अगर मार्टिना के बारे में जानें तो वो महान टेनिस प्लेयर के रूप में गिनी जाती हैं। ऑल टाइम ग्रेट, यानी कि GOAT जिसे हम कहते हैं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम के रूप में मार्टिना की पहचान है। एक टेनिस प्लेयर जो इतना शानदार खेला है। मार्टिना के नाम 18 ग्रैंड स्लैम हैं। उन्होंने खुद से 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। मार्टिना पैदा तो चेकोस्लोवाकिया के शहर प्राग में हुई थी, लेकिन वो अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। अमेरिका चली गई, वहाँ की सिटीजन रही। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और राइट्स पर वो लगातार समर्थन करती हैं। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा रहती है। सोशल कैंपेन से लगातार जुड़ी रहती हैं। मार्टिना एकदम एग्रेसिव होकर बोलती हैं किसी भी विषय पर। जैसा वो खेलती थी एग्रेशन के साथ, अब उनकी पहचान पूरी तरह से ऐसे है कि वो सोशल इश्यूज़ पर पूरी तरह से अपनी बात एग्रेसिव तरीके से रखती हैं। जो उनको ठीक लगता है उसको कहती हैं। आपको ध्यान होगा कि फरवरी 2021 में जो किसान आंदोलन के समर्थन में रिहाना ने ट्वीट किए थे, उसके बाद क्या बवाल इस देश में मचा था। और अब मार्टिना के इस ट्वीट को भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है।